सर, आजकल सर भारत में इतना डिवोर्स रेट बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या बात है, आपने एक ऐसे टॉपिक का चुनाव किया है, ऐसा क्वेश्चन किया है जिस पर बोलना अभी के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान जो है ना, वो संस्कृति का देश रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन के अनुसार पिछले कुछ दशकों से हमारे यहां जो पवित्र रिश्ता जिसे माना जाता है, पवित्र बंधन जिसे माना जाता है, वो शादी का बंधन होता है। और आज उस बंधन में पता नहीं किस कारण से खटास आती जा रही है, पता नहीं किस कारण से लोग एक दूसरे को रिश्ते में बंध तो जाते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पा रहे हैं। एक जमाना था हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, कि जब रिश्ते बंधते थे तो उसके पहले ना ही दुल्हन को पता होता था, ना ही दूल्हे को पता होता था, ना ही वर को पता होता, ना वधू को पता होता था हम किसके साथ शादी करने जा रहे हैं। लेकिन आज का समय जितना टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, साइंस बढ़ते गया, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की जो ये वातावरण है, उसमें खटास आते गए। मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं आज उन दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उन भारतीयों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो इस बंधन को, जो इस रिश्ते को बहुत ही महत्व देते हैं। उसका नाम है शादी। मतलब एक गठबंधन में बंधना, लड़का लड़की दो अलग परिवार के रहते हैं, दो अलग अलग रिश्ते से आते हैं, वो एक दूसरे के साथ बंध के अपना जीवन यापन, साथ फेरे लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके बीच में ऐसी क्या चीजें हो जाती है जो उनका जीवन सुखमय नहीं हो पाता है, जो उनका जीवन लगता है क्या कि मतलब नरक से भी बदतर होते जा रहा है। ऐसा क्या हो जाता है? तो इसके पीछे का कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे का कोई एक वजह नहीं है, इसके पीछे के कई सारी वजहें हैं। आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या रिश्ते निभाने के लिए क्या हम और आप बेहतर के खोज में बेहतरीन को भूलते जा रहे हैं? क्या हम और आप अपने जीवन साथी के उस भावनाओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिनके लिए रिश्ते बंधे थे, जिनके लिए रिश्ते बने थे, जिनके लिए साथ फेरे लिए गए थे? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? ये सोचने वाली बात है। अगर आज हम अपने संस्कृति को नहीं ठीक करेंगे, नहीं इसको और बेहतर करेंगे, तो आने वाला हमारा जो सिचुएशन है, आने वाला जो हमारा जनरेशन है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आज बड़े बड़े लोग जिनको लोग आदर्श मानते हैं, आज बड़े बड़े लोग जिनको, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे वो सेलिब्रिटी, चाहे वो अभिनेता, चाहे वो क्रिकेटर, चाहे वो कुछ भी, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आम आदमी हो, ऐसा नहीं, वो लोग जो है जो डाइवोर्स देते हैं, बड़े बड़े लोग जिनको हम लोग एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटी कहते हैं, उनकी तो बातें हमें पता चल जाती है। लेकिन जो आम जनता है, हमारे तरह, आपकी तरह आम जनता है, उनके जो घरों में है, क्या ऐसा सिचुएशन बनता होगा जिसकी वजह से उन्हें एक साथ छोड़ना पड़ता होगा? जो अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लेते हैं, एक बार बंधना चाहते हैं, क्या होता है? तो उसकी कई सारे वजह हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे बड़ा जो वजह है, हम लोग भी डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे बड़ा वजह है आपस में नहीं बनना। आपस की जो बातें हैं, एक दूसरे का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनको लेके खटास उत्पन्न हो जाना, उनको लेके क्या कहते हैं, प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाना। चाहे वो आपका क्या कहते हैं पारिवारिक, चाहे वो फैमिली का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपसी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, XYZ कई तरह के प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाऊंगा कितने तरह के प्रॉब्लम है। तो जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, वो होता है एक्सटर्नल अफेयर्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अनुसार जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ज्यादा जो बात माना जाता है। और जहां तक हमने देखा है, रिश्ते उसी से में सबसे ज्यादा टूट जाते हैं जो सेम क्या कहते हैं, जो सेम प्रोफेशंस में रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, अगर हम डॉक्टर से शादी कर लेते हैं तो
ज्यादातर रिश्ते टूटने के ज्यादा चांसेस उसमें रहते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई सेम प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं एक्टर हूं, अगर मैं एक्ट्रेस से शादी कर लेता हूं, तो सेम प्रोफेशन में ज्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। बाकी और भी चांसेस हैं, लेकिन क्या इसको हम कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो मजबूत पक्ष है वो है हमारे यहाँ का संबंध, रिश्ता। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको और हमको सभी को ये सोचना होता है। हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे जाना होता है, ना कि जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करके। आज बढ़ते जा रहे हैं, आज युवाओं का देख लीजिए, आज जो भी है ये तो सिचुएशन के अनुसार हम लोग ढलते जा रहे हैं। अब देखिए इसे एग्जांपल्स मैं देता हूं। आप कहते हैं क्या कि हमें खूबसूरत सा नहीं मिला, हमें जैसा चाहिए था, जैसा मैं हूं हैंडसम, वैसे हमारी जो है जीवन संगनी या जीवन साथी मुझे नहीं मिला, इसके कारण हमें डाइवोर्स कर रहे हैं। लेकिन जान रहे हैं दुनिया का सबसे हैंडसम व्यक्ति ऋतिक रोशन, उनके भी साथ डाइवोर्स हुआ है। आप कहते हैं कि हमारी बीवी या हमारे जो पति हैं वो परफेक्ट नहीं है, इसके कारण हम डाइवोर्स ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर ही हाल ही में आमिर खान जी जो है मिस्टर परफेक्टिस्ट कहा जाता था उनको। आज डाइवोर्स, उनकी 2 डाइवोर्स हो चुके हैं। चलिए ठीक है, कहते हैं कि हम अमीर, हमारे पास पैसा होता तो हम डाइवोर्स नहीं लेते, हमारे पास सिचुएशन मतलब इतना ज्यादा पैसा हो जाता कि हम डाइवोर्स नहीं लेते। लेकिन देखिए गिनिएगा, नंबर 1 बिल गेट्स, जिसको पूरी दुनिया जानते हैं, बिल गेट्स। नंबर 2 अभी दुनिया का सबसे जो अमीर आदमी है, अमेजन का मालिक जेफ बेजोस। ठीक है, चलिए ठीक है, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, बेहतरीन इंजीनियर कह सकते हैं उनको, एलन मस्क। आज क्यों ऐसा होता है? चलिए वो तो विदेशी लोग हैं, उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे देश में देखिए पिछले दशकों से, पिछले 5 से 10 सालों में 2 गुना होते जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहा है? इस प्रॉब्लम को हमें कम करना होगा। इस प्रॉब्लम को हम ऐसे कम कर सकते हैं कि एक दूसरे के प्रॉब्लम को बढ़ाने के बजाय हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अपने बारे में ना सोच के आपके जो बच्चे हैं, आपके जो आने वाले फ्यूचर हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके बारे में सोचना चाहिए कि हमारा जो इफेक्ट है, आज का समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर घर में माता पिता लड़ाई करते हैं तो उनका इफेक्ट किसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है? उनका इफेक्ट उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो आपको अपने लिए ना सही, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए जो है घर में शांति बना के रखना जरूरी है। आपको अपने लिए ना सही, लेकिन आपके माता पिता जो हैं, उनके लिए आपको शांति बना के रखना जरूरी है। अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए सोचा करिए। अपने बच्चों के लिए यह सोचिए कि उनका फ्यूचर कैसा होगा अगर आप लड़ाई करेंगे घर में, अगर आप दोनों एक दूसरे से झगड़ेंगे, अगर आप दोनों डाइवोर्स लेंगे, वो क्या सीखेंगे? ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। आप अपने माता पिता के लिए ये तो सोचिए कि उन्होंने हमें कितना लाड प्यार से पाला है, उन्होंने हमें कितना सम्मान दिया है, और हम उन्हें क्या दे रहे हैं? घर में एक कलेश लाके दे रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, हम बात नहीं करते हैं। वाई क्यों हम बात क्यों नहीं करते हैं? बात हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है, एक दूसरे के साथ आगे जाना है। प्रॉब्लम यहां है, एक दूसरे के साथ बात करनी है। क्या करते हैं हम लोग? कहां पे होती है मिसअंडरस्टैंडिंग? पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हम तुम में पूरा का पूरा जो है जिंदगी निकल जाता है। तुम सही हो, हम गलत हैं, तुम सही हो, हम गलत हैं, हम सही हैं, तुम गलत हो। ये क्या है? हमें इसके बारे में सोचना होगा, हमें इसके बारे में बात करनी होगी, वरना फिर हम अपनी संस्कृति को, हम अपने सभ्यता को, हमारा जो सबसे पवित्र ये गठबंधन है, ये बंधन है, हम उसे भूलते जा रहे हैं। हमें उसे बचाना होगा। तो इसके लिए हम पूरे भारतवासियों को एक साथ आना होगा। जरूरी नहीं है आज आम लोगों की बात हम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के बारे में तो सभी जानते हैं, आम लोगों की बात करना जरूरी है। इनके घरों में भी प्रॉब्लम किसके यहां नहीं होती है? प्रॉब्लम किनके साथ नहीं होती है? मैंने एग्जांपल तो दिया, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, ऐसे करके हजारों नाम है, हजारों नाम। भारत का जो है, मतलब आप ये समझते, मैं जब डाटा दिखाऊंगा आप जब देखेंगे हैरान रह जाएंगे डाटा देख के। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रिश्ते को खत्म कर देना, आप उस हद तक कोशिश करिए रिश्ते को बचाने का। अगर आपको झुकना पड़े,
अगर आपको एक दूसरे के पास सॉरी बोलना चले पड़े, माफी मांगना पड़े, तो उस रिश्ते को बचाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम सभी के साथ होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब एक दूसरे के साथ बैठ के हम बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को ध्यान में रखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे का क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बस अब मैं इतना ही कहूंगा कि अपने देश की संस्कृति बचानी है। अगर नहीं बच सक, अगर आपसे ये गलतियां हो जा रही है, अगली बार जिसके पास जिसके साथ जाइए, क्या हुआ नहीं होगा, वहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप इनको अपना आदर्श बना लीजिए, इस झंझट से ही दूर। क्या सही नहीं कह रहे हैं बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी सर, उनको अपना आदर्श बना लीजिए इस मामले में। हमारे महान साइंटिस्ट, महान देशभक्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को बना लीजिए अपना। तो इंपॉर्टेंट जो है वो आपको समझना पड़ेगा। बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग समझदारी से काम लीजिए, दिमाग से काम लीजिए, और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।